ये देखें जी, माशाल्लाह जी, ये रेडी हो चुका हुआ है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी और ठंडी सी रेसिपी ले गए हैं जी। चेक करें माशाल्लाह से, इमली और आलू बुखारे का शरबत। आज आपको इमली और आलू बुखारे का शरबत बना के दिखाएंगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे बनता है। और बड़ी मज़े की रेसिपी है, ठंडी होती है। अब गर्मियाँ आई हुई हैं तो गर्मियों में आपको पता है हर घर में ज़रूरत पड़ती है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। आपको दिखाते हैं बना के किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये चेक करें जी, ये इमली थी। इसको कम से कम मुझे ना 4 घंटे हो गए इसको मैंने भिगो के रखा है। और ये आलू बुखारा है, ठीक है। ये मैंने इसको भिगो दिया था। भिगोने इसमें आपको पता है कि पहले भिगोना पड़ता है कम से कम 3 से 4 घंटे। आपने ना सबसे पहले पता क्या करना है, इसको आपने हाथ की मदद से ना इसके अंदर जो गुठली है ना इसकी, ये आपने बाहर निकालनी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें जी माशाल्लाह से, इस तरह आपने ना इसकी ना गुठलियाँ जो सी ना इसकी बाहर निकालनी है आपने। ये देखें इस तरह जो सख्त सख्त है ना, ये आपने बाहर निकाल लेना, ठीक है। अच्छी तरह इसको ये देखें जी माशाल्लाह हाथ की मदद से ना ये आपने सारे बाहर निकाल लेना, ठीक है। और ये आलू बुखारा जो है ना, इसको भी आपने ऐसे करेंगे ना तो ये खुद ही बाहर आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुका हुआ है। इसके अंदर भी गिटक होती है इस तरह की। ये देखें इस तरह ये बाहर आ जाएगा। इसको अपने साइड पे फेंक देना है, ये इसके अंदर डालना है आपने। अच्छा जी माशाल्लाह देख सकते हैं जी, मैंने ये आलू बुखारा है और ये इमली, ये दोनों को मैंने इसकी जो गिड़कियाँ थी सब कुछ निकाल दी है। आप पता है कि आपने क्या करना है जी, आपने लेना है ग्राइंडर। मशीन आपके हर बंदे के घर में ये पड़ा होता है, जूसर मशीन हर बंदे के घर में होती है। ये आपने ले लेना, जग ले लेना है। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ इमली। इसी तरह मैंने इसको चेक कर लिया था, ठीक है। इधर साथ अपने दोनों चीज़ें गट्ठी डाल दें बेशक, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसको आपने ना अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है। हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छा सा वाश भी हो जाएगा साथ। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसी तरह आपने, ये इमली का भी है, ये देखें। अभी इसको बिस्मिल्लाह, ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और आपने इसको ना भी अच्छी तरह ग्राइंड करना है कि बिल्कुल जो से ना इसके अंदर जो ज़रे ना बिल्कुल ना रहे, ठीक है। बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल इससे पानी ले भी होता है ना उस तरह बिल्कुल हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं ग्राइंड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें अच्छा जी माशाल्लाह देख सकते हैं जी, इसको मैंने अच्छी तरह ना ग्राइंड कर लिया हुआ है, देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है ना जी, सबसे पहले मैंने चूल्हा चला लिया था, ठीक है। तो इसको आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ठीक है। दरमियानी आंच पे इसको अपने इसकी मैंने देगची लगा दी ऊपर। ये देखें बिस्मिल्लाह। अच्छा आपके पास कोई छाननी वगैरह कोई चीज़ हो ना, कोशिश करें कि उसके साथ आप डालें, ठीक है जी। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये होगा कि अगर इसके अंदर कोई गिड़क या कोई चीज़ होगी ना, कोई सख्त सी, वो बाहर निकल आएगी, ठीक है जी। अच्छा अभी आप इसके अंदर ना पानी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर आप डालें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह आपने ना थोड़ा सा ना अच्छी तरह पानी डाल के इसको, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया, तो ये जो है ना जी, ये मैंने इमली जो सी थी ना, ये देखें ये 200 ग्राम इमली थी और जो है ना 150 ग्राम आलू बुखारा था, ठीक है। 200 ग्राम इमली और 150 ग्राम आलू बुखारा, ठीक है। ये याद रखें आप, जो इसकी जो मिकदार बता रहा हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाह। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से, मैंने इसके अंदर भी डाल दिया। देखें अब ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो ना, तब इसके थोड़ा सा पानी डालना है। बिस्मिल्लाह। आपने इसको दरमियाना रखना है, ना इतना गाढ़ा हो ना इतना पतला हो, बस दरमियाना हो कि जो इसको ना भी पक के इसने और मज़ीद मोटा थोड़ा सा हो जाना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें अब इतनी देर पक रहा है। अब इसके अंदर चीनी की मिकदार भी आपको बता दूँ, चीनी डालने लगा हूँ मैं, ठीक है। चीनी जो सी है ना जी, इसके अंदर कम से कम जो है ना 300 ग्राम इसके अंदर चीनी डलेगी, ठीक है। 300 ग्राम चीनी डलेगी। 200 ग्राम थी इमली, 150 ग्राम था आलू बुखारा, ठीक है। उसी के अंदर आपने जब मैं देखे इसको ग्राइंड करके निकाल दिया, तो अभी इसके अंदर मैंने डाल दिया ना, ये थोड़ा सा उबाल आ जाए हल्का सा, तो फिर इसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है, ठीक है। अभी इसमें हल्का सा उबाल आ जाए ना, माशाल्लाह से देख सकते हैं जी उबाल आ चुका हुआ है हल्का सा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं चीनी डालने लगा हूँ, ठीक है। ये चेक करें बिस्मिल्लाह। अच्छा चीनी जो सी है ना, देखिए 300 ग्राम इसलिए डाल रहा हूँ ना कि अगर आप बाद में बनाते हैं ना जब, तो आपको थोड़ी सी कम भी लगे ना तो चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह। मैंने तकरीबन ये समझे देखें बड़े चम्मच है, ये मैंने ये साइज़ के 4 चम्मच डाल दिए, ठीक है। तो ये 5,
बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगा, ठीक है जी। अब इसको आपने जी अच्छी तरह माशाल्लाह पकाना है, ठीक है। इतना में ज़्यादा, और किसके 2 3 4 उबाले आए तो फिर अच्छा। साथ ही आपने इसके अंदर ना ये देखें, ये काला नमक है, ये कम से कम जो से ना जी, ये जितना मैं बना रहा हूँ ना, कम से कम ये 20 से 25 गिलास हैं, 20 गिलास हैं कम से कम ये देखें। अब इसके लिए नमक जो है ना जी, ये देखिए अपने ज़्यादा नहीं डालना, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये सिर्फ 1 चम्मच है, ठीक है, काले नमक की, ठीक है, 1 चम्मच। और ये 1.5 चम्मच आपने डालनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना इसके अंदर। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो जो से ना नमक तेज़ हो जाएगा, ठीक है जी, इसमें। और साथ आपने इसके अंदर ना थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, ठीक है जी। काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो गले को लगेगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये इतनी, ठीक है। ये छोटा चम्मच है तो छोटे चम्मच समझ लें कि चौथाई हिस्सा है ये वाला, बड़े चम्मच का चौथाई से भी कम है, ये देखें बिस्मिल्लाह। ये ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा डालेंगे तो ये गले को लगेगी जाके, बिस्मिल्लाह। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ये पकेगा ना, साथ गाढ़ा हो जाएगा साथ ही, क्योंकि चीनी पता है आपको जो होती है ना, वो भी अपना भी वो भी पानी छोड़ती है। ये देखे जी माशाल्लाह से। अच्छा, इसकी पकने की आपको मैं निशानी बता दूं, ये देख रहे हैं ना, ये जो बुलबुले हैं ना, ये इस तरह होंगे, ये जो सी झाग जो सी नज़र आ रही है ना आपको, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये जब ख़त्म हो जाएगी ना, तो समझे कि ये इसकी रेडी होने की निशानी है कि रेडी हो चुका हुआ है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी, ये देखें इसकी झाग बिल्कुल सारी ख़त्म हो चुकी हुई है, ये तकरीबन अब रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है लास्ट में ना, ठीक है, जब देख लेना कि बिल्कुल एंड होने वाला है, तकरीबन एक थोड़ा सा रह गया, तो फिर आपने देखें जी लेमन, ये 2 लेमन है, लेमन का मैंने रस इसके अंदर डाल लिया, ठीक है। इसका जो उनसे ना मकसद ये होता है ना कि देखिए ये जो उनसे बिल्कुल जमेगा नहीं, ठीक है। लेमन से और जायका भी इसका बड़ा प्यारा रहता है, ठीक है। जो उनसे होता है ना, अक्सर लोग होता है कि वो जम जाता है, तो ये जमेगा नहीं इससे लेमन से, ठीक है जी। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, ये रेडी हो चुका हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह आपको खुद ही ना ये आपको बना के और ख़ुद भी पी के बताता हूँ और कैसा बना है। इसको भी ना आपने ठंडा करना है, ठंडा करके आप किसी बोतल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर इसको आप रख लें, ठीक है। ठंडा करके डालना है, ऐसे नहीं डालना आपने, ठीक है। अब फ्रीज़र के अंदर रख दें, जब कोई मेहमान आए थोड़ा सा डालें और बना के दे दें, ख़ुद भी पिए, इंजॉय करें। ये देखें जी माशाल्लाह ठंडा तो हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा रहता है, लेकिन आपके लिए जो उनसे ना मैं ये डिश आउट करने की वजह से तो मैं आपको गर्म करके देखें जी माशाल्लाह। इस तरह आपने बर्फ़ डालनी है जी, घर में बर्फ़ पड़ी हो कोई भी, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह बर्फ़ डालें, तो इस तरह आपने घर में कोई बोतल होगी, बोतल के अंदर आप डाल के डाल सकते। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें आपने इस तरह 2 चम्मच लेने, ठीक है। इतना सा बर्फ़ मैंने इसके अंदर ज़रा डाली है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप पानी डालें, ठीक है जी। ये देखें बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इसको मिक्स करें, चेक करें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा बना है जी, बहुत प्यारा बना है। उम्मीद है जी माशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल आसान और इजी रेसिपी, ठीक है। सिर्फ इमली और आलू बुखारे में थोड़ा सा टाइम लगता है, बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता। गिनती के टोटल मेरे हिसाब से कोई 10 से 15 10 मिनट लगे हैं, ठीक है। आप भी घर में बनाएं, गर्मियाँ हैं, सबको एंजॉय कराएं, मेहमानों को भी। तो इजाज़त चाहते हैं जी आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।